अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सना फ्रॉम टीम नाज कैपिटल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। अब यहाँ पे अगर आप मेरा चार्ट देखें तो आपको कुछ ग्रीन कलर के और कुछ रेड कलर के बार्स नज़र आ रहे हैं। तो इन बार्स को हम कहते हैं कैंडल स्टिक्स। और जो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स यूज़ हो रहे हैं इनका नाम है जैपनीज़ कैंडल स्टिक्स। जैपनीज़ कैंडल स्टिक्स का ये फ़ायदा है कि ये आपको एग्जैक्टली बता देते हैं कि किसी भी कॉइन की ओपनिंग प्राइस क्या थी, क्लोजिंग प्राइस क्या थी किसी भी टाइम पीरियड के दौरान। जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स नज़र आ रहे होंगे। आप यही चार्ट जो है 1 सेकंड पे भी जाके देख सकते हैं, 10 सेकंड्स पे, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, किसी भी आप डेली से लेके मंथली और 12 आवर, 3 आवर, किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके आप इसको देख सकेंगे। आपको चार्ट इसी तरह से नज़र आ रहा होगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे जैसे अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन है BTC USDT का, तो यहाँ पे एक एक कैंडल स्टिक आपको एक एक घंटे का डेटा बता रही है कि उस 1 घंटे के दौरान ज़्यादा बाइंग हुई या सेलिंग हुई। जब भी किसी कॉइन के अंदर बाइंग होती है, ज़्यादा लोग खरीदते हैं किसी भी कॉइन को, तो वहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर के कैंडल स्टिक आपको बनते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह रेड कलर के, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको बता देती हूँ कि ग्रीन कलर का जो कैंडल स्टिक होता है ये कब बनता है, जब ज़्यादा लोग बाइंग करते हैं। तो आपके पास इस तरह से एक आपको ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक बनता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे आपकी किसी भी कॉइन की जो प्राइस होती है वो इंक्रीज करती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, इस ग्रीन कलर का जो भी आपका कैंडल होता है उसकी ओपनिंग हमेशा बॉडी के नीचे वाली साइड से होती है। ये भी मैं आपको थोड़ा इसको मज़ीद एक्सप्लेन भी करूंगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप साथ में प्राइस को देखते जाएं, यहाँ पे बिल्कुल इसकी प्राइस है 21,088 और ये इंक्रीज करती करती ज़्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं तो प्राइस भी कॉइन की इंक्रीज होती जाती है साथ साथ, और ये क्लोज हुआ यहाँ पे आके 21,603 पे। इसी तरह रेड कलर का जो कैंडल स्टिक होता है उसको हम बेरिश कैंडल स्टिक कहते हैं। इसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर वाली साइड से होती है, जो कलर्ड पार्ट आपको नजर आ रहा है जिसको बॉडी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 21,577 पे इसकी ओपनिंग हुई और क्लोजिंग हमेशा नीचे वाली साइड पे होती है। अब ये क्लोजिंग क्यों नीचे वाली साइड पे होती है, क्योंकि जो रेड कलर का कैंडल स्टिक होता है ये तब बनता है जब ज़्यादा लोग सेलिंग करते हैं, बेचते हैं, कॉइन में से पैसा निकलता है, तो आपके पास रेड कलर का कैंडल स्टिक बन रहा होता है और प्राइस उस कॉइन की गिरती है। अब इसको ज़रा हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास जैपनीज कैंडल स्टिक्स हैं। ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक है और एक हमारे पास रेड कलर का कैंडल स्टिक है। ग्रीन कलर के कैंडल स्टिक को हम कहते हैं बुलिश और रेड कलर के कैंडल स्टिक को हम कहते हैं बेयरिश। इसकी मैंने रीज़न आपको बता दिया कि ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक जो होता है इसके पीछे क्या लॉजिक होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग बाइंग करते हैं तो आपके पास इस तरह ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक बन रहा होता है। जब ज़्यादा सेलिंग होती है, पैसा निकलता है किसी भी कॉइन में से, तो आपके पास रेड कलर का कैंडल स्टिक बन रहा होता है। कैंडल स्टिक की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास इस तरह से कुछ आपको जैसे यहाँ पे सॉलिड कलर्ड पार्ट आपको नजर आ रहा है, ग्रीन के केस में भी, रेड के केस में भी, और कुछ आपको ऊपर नीचे लाइंस नजर आ रही हैं निकली हुई। ये लाइंस क्या होती हैं? इन लाइंस को हम कहते हैं विक्स या शेडोज भी कह देते हैं, ठीक है, या कभी कभी हम ऊपर वाले को विक कह देते हैं, नीचे वाली को टेल कह देते हैं। लेकिन मकसद एक ही होता है कि आप इन दोनों को विक्स भी कह दें तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ये जो कलर्ड पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये कलर्ड पार्ट जो है इसको हम कहते हैं बॉडी। बॉडी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी से आपको पता चलता है कि किसी भी टाइम पीरियड के दौरान उस कॉइन की ओपनिंग प्राइस क्या थी और क्लोजिंग प्राइस क्या थी। ग्रीन वाली कैंडल स्टिक का हमेशा ओपनिंग जो होती है प्राइस की वो बॉटम वाली साइड से होती है, बॉडी की नीचे वाली साइड से होती है, और क्लोजिंग ऊपर वाली साइड से होती है। जैसे मैंने चार्ट पे भी आपको बताया कि जब भी ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तो ओपनिंग उसकी नीचे वाली साइड से होती है, पैसा आता है, लोग खरीदते हैं जितना भी ज़्यादा कॉइन को, तो प्राइस भी साथ साथ इंक्रीज करी होती है और इसकी क्लोजिंग ऊपर वाली साइड पे जाके क्लोज हो जाता है। जैसे अगर ये लेट सपोज 24 आवर वाला या डेली वाला आपके पास ये कैंडल स्टिक है, तो उस 24 घंटे के दौरान प्राइस जहाँ से ओपन हुई और उस 24 घंटे के दौरान ही जहाँ पे जाके 24 घंटे जैसे ही पूरे हुए वो क्लोज हो गई, तो आपके पास इस तरह से एक कैंडल स्टिक बना हुआ आपको नजर आ जाता है। इसी तरह जो रेड कलर का कैंडल स्टिक होता है हमेशा इसकी ओपनिंग जो है वो टॉप की तरफ से होती है, और रेड कलर का कैंडल कब बनता है? जब पैसा निकलता है किसी भी कॉइन में, सेलिंग होती है, ज़्यादा सेलर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग नीचे वाली साइड पे होती है इसके जाके और प्राइस गिरती है।
अब यहाँ पे विक्स क्यों बनते हैं? विक्स इसलिए बनते हैं कि उस किसी भी टाइम पीरियड का जब आप चार्ट यूज कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जितना बायर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गया, बायर ने कोशिश की कि ज्यादा और इंक्रीज करे प्राइस को, लेकिन मार्केट में सिर्फ बायर नहीं बैठा होता, बाइंग सेलिंग दोनों हो रही होती है। सेलर का भी मोमेंटम था, प्रेशर था मार्केट में, सेलर ने प्राइस को इससे ज्यादा मजीद ऊपर जाने नहीं दिया, सेलिंग करके वापस मार्केट को नीचे की तरफ ले आया। इसी तरह जितना सेलर ने कोशिश की कि प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाया जाए, लेकिन बायर भी बैठा था, बायर ने क्या किया, बाइंग की, और मार्केट को बाइंग का प्रेशर ज्यादा था तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ आ गई। तो ये विक्स आपको बता रही होती है कि किसी भी टाइम पीरियड के दौरान मैक्सिमम प्राइस कितना ज्यादा ऊपर की तरफ, हाई कितना ज्यादा गई और लो कितना ज्यादा गई उस टाइम पीरियड के दौरान। कैंडल स्टिक की स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो जैसे हम चार्ट पे भी देख रहे थे, आपको डिफरेंट तरह के कैंडल्स बने हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ दरमियाने हैं। तो यहाँ पे ये हमें क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं? अच्छा, जो आपको ऐसा कैंडल स्टिक बनता हुआ नजर आए जिसकी सिर्फ आपको बॉडी नजर आ रही है, कोई विथ नहीं नजर आ रही, जैसे इस केस में ग्रीन है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो बायर का प्रेशर था, बाइंग प्रेशर था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हमारे पास इस तरह एक सॉलिड ग्रीन कलर का बड़ा सा कैंडल बना। आप इसको वेरी बुलिश भी कह सकते हैं। जब हमारे पास इस तरह का कैंडल स्टिक बने कि बड़ी सी उसकी प्रोमिनेंट सी बॉडी हो, लेकिन आपको थोड़ी सी छोटी सी एक विक भी नजर आ रही हो, तो ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम ही आपको शो कर रहा होता है कि बायर का ही ज्यादा मोमेंटम है, लेकिन सेलर का भी थोड़ा बहुत मोमेंटम था कि उसने प्राइस को थोड़ा गिराने की कोशिश की। इसी तरह लेस बुलिश क्या होता है कि आपके पास इसकी बॉडी थोड़ी इन कैंडल स्टिक्स के मुकाबले में थोड़ी छोटी होती है, इसकी विक बड़ी लंबी होती है। ये विक आपको क्या बता रही होती है कि जो सेलर का प्रेशर है, सेलिंग का मोमेंटम है जो मार्केट में, वो बहुत ज्यादा हो चुका है। बायर ने कोशिश की कि प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाया जाए, लेकिन सेलर ने सेलिंग की और मार्केट को उसने नीचे की तरफ गिराया, जिसकी वजह से क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे आके इस कैंडल स्टिक की होगी। इसी तरह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होता है कि ना बायर का ज्यादा मोमेंटम था ना सेलर का, या आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि बायर और सेलर का इक्वल मोमेंटम था। तो यहाँ पे आपको बड़ी सी विक्स नजर आ रही होती है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट आपके पास बॉडी नहीं बन रही होती। ये जो होती है इसकी, आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि इसकी जहाँ पे ओपनिंग होती है वहीं पे इसकी क्लोजिंग भी हो जाती है। इसी तरह बेरिश, वेरी बेरिश में वही जैसे यहाँ पे हमने देखा था वेरी बुलिश में कि ज्यादा सेलिंग का प्रेशर, जो सेलर का प्रेशर होता है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, विक्स आपको बनते हुए नजर नहीं आ रहे होते, बायर का इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। फिर आपके पास ये जो सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं कि आपको बॉडी नजर आ रही है मीडियम सी, लेकिन आपको साथ में विक भी नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि सेलर ने प्राइस को नीचे की तरफ गिराने की कोशिश की, लेकिन बायर ने वापस उसको ऊपर की तरफ प्राइस को इंक्रीज किया और क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे आ गई, इसलिए आपको ये विक भी नजर आ रही है। लेस बेरिश के आपके पास बॉडी जो है वो इन कैंडल्स के मुकाबले में छोटी होती है, विक बहुत ज्यादा लंबी होती है। इसका मतलब होता है कि अब जो सेलर का प्रेशर है मार्केट में वो कम हो चुका है, बायर भी आ गया, बायर एक्टिव हो चुका है मार्केट में, जिसने प्राइस को ऊपर की तरफ इंक्रीज किया, ऊपर की तरफ पुश किया, और क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे आके होगी। न्यूट्रल, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि बायर और सेलर का इक्वल मोमेंटम है, जिस मोमेंटम से बाइंग हो रही है उसी मोमेंटम से सेलिंग भी हो रही है, दोनों का प्रेशर जो है वो इक्वल है, इसलिए आपको इसकी बॉडी इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नजर नहीं आती। जहाँ पे ओपनिंग होती है या तो वहीं पे क्लोजिंग हो जाती है आके, या बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है, वहां पे जाके इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो इतनी ज्यादा हमें यहाँ पे बॉडी इस केस में नजर नहीं आ रही होती, लेकिन आपको यहाँ पे विक्स बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही होती है। तो इसको हम जरा चार्ट पे जाके भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी देख लें, आपको मैंने अब जैसे वहां पे बताया कि आपके पास कुछ बहुत बड़े कैंडल्स बन रहे थे, कुछ छोटे थे, कुछ मीडियम थे, तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट जो है वो कैंडल्स बनते हुए नजर आ रहे होंगे। जब बहुत ज्यादा बड़ा आपके पास ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में बायर का प्रेशर, बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसी तरह जब बहुत ज्यादा बड़ा रेड कैंडल बन रहा होगा जिसकी बहुत छोटी, बहुत कम विक्स होंगी, अब बिल्कुल विक्स नहीं होंगी, तो ये भी आपको शो कर रहा होता है कि सेलर का मोमेंटम ज्यादा, सेलिंग ज्यादा हो रही है। इसी तरह जो आपके पास ये कैंडल
कैंडल था, ठीक है। ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसकी बड़ी छोटी सी बॉडी है, न्यूट्रल कैंडल होते हैं। इसमें आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि बायर का ज़्यादा प्रेशर था या सेलिंग का ज़्यादा प्रेशर था। तो बाइंग और सेलिंग के प्रेशर की आपको ज़्यादा समझ नहीं आती, इसलिए इसकी बॉडी भी जहाँ पे ओपनिंग होती है वहीं पे क्लोजिंग भी हो रही होती है जाके। तो ये डिफरेंट आपके पास कैंडल स्टिक्स होते हैं जो आपको स्ट्रेंथ बता रहे होते हैं कि मार्केट में अभी बाइंग ज़्यादा हो रही है या सेलिंग ज़्यादा हो रही है। अब ये चीज़ें आपको काम आती हैं टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में आपको डिफरेंट कन्फर्मेशंस देखने होते हैं, चार्ट रीडिंग करनी होती है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपको प्राइस एक्शन के बारे में बता रहा होता है कि किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके उसको ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है कि आपने बाय करना होता है लो प्राइस पे, सेल करना होता है हाई प्राइस पे। अब खाली चार्ट को देखते हुए तो हम नहीं बता सकते कि इसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर एनालिसिस करना होता है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो कैंडल स्टिक्स में आप लोगों को कैंडल स्टिक का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगले सेशंस में मैं आपको कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में बताऊंगी कि ये क्या इंडिकेट करते हैं। जब आपके पास कुछ पैटर्न्स जो होते हैं वो बुलिश रिवर्सल होते हैं, कुछ बेयरिश रिवर्सल होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी इशू है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।